न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। मोदी, शिवराज या सिंधिया, बीजेपी को किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए? मध्य प्रदेश का चुनाव सर्वे में क्या बोलती जनता? मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। लाडली बहना योजना समेत कई जनहित योजनाएं चलाने के बाद भी बीजेपी की शिवराज सरकार इस बार के चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आ रही है। वैसे तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, लेकिन सर्वे में मिला चौंकाने वाला जवाब। सी वोटर द्वारा किए गए ऑल इंडिया सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। उनके सामने नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का विकल्प रखा गया। इस सवाल के जवाब में 37% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 24% लोगों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, 20% लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और 19% लोगों ने पता नहीं कहा। सी वोटर ने इसी हफ्ते यह सर्वे किया है। इस सर्वे में 2064 लोगों से उनकी राय ली गई। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5%। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जब बाराती बनकर शामिल हुए इनकम टैक्स के 250 अफसर, 390 करोड़ की रेड का हुआ पर्दाफाश। आपने स्पेशल 26 फिल्म देखी होंगी, जिनमें कुछ लोग नकली सरकारी अफसर बनकर लोगों के घर फर्जी रेड करते थे और उन्हें लूट लेते थे। लेकिन आज हम आपको साल 2022 की सच्ची घटना के बारे में बता रहे हैं, जिसमें अफसर असली थी, रेड भी असली थी। जिसमें अफसर असली थी, रेड भी असली थी, लेकिन इसे इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बाराती बनकर अंजाम दिया था। इनमें करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पर्दाफाश भी किया गया। यह रेड महाराष्ट्र के जालना के 2 बिजनेसमैन पर की गई, जिसमें तकरीबन 250 इनकम टैक्स अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। बात साल 2022 की है, तब महाराष्ट्र के GST काउंसिल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 2 बड़े स्टील बनाने वाले ग्रुप द्वारा कर चोरी की जानकारी मिली। इन्हें रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों बिजनेस में 120 करोड़ रुपए कर की चोरी हो चुकी है। सारी जानकारी नासिक इनकम टैक्स विभाग को दी गई। जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने ग्रुप्स के ट्रांजैक्शन निकाले। तब पता चला कि ग्रुप ने कर्मचारियों के नाम पर भी लॉकर ओपन कराए। फर्जी ट्रांजैक्शन हो रहा है। इस पर रेड के लिए दिन और समय का चुनाव हुआ। 2 बड़े मैन्युफैक्चरर्स के घर, ऑफिसर समेत कई जगहों पर एक साथ एक ही दिन में रेड करनी थी। रेड को पूरी तरह से सीक्रेट रखना भी चुनौती है। 250 अधिकारियों की टीम बनाकर रेड के लिए 250 अधिकारियों की टीम बनी। इनमें इनकम टैक्स अधिकारियों के अलावा पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया। नासिक से जालना की तरफ 120 गाड़ियों को भेजा जाना था और मिशन सीक्रेट रखने के लिए बारात की शक्ल दी गई। गाड़ियों पर राहुल संघ, अंजलि के स्टिकर लगाए गए। अधिकारी बारातियों वाले कपड़े पहनकर पहुंच गए, जैसे कि किसी शादी में जा रहे हो। उनमें पुरुष और महिला अधिकारी दोनों शामिल थे। बाराती बनकर निकले थे अफसर। बारातियों के भेष में अधिकारियों की टीम दोनों बिजनेस फैक्ट्री के दफ्तर, वेयरहाउस, बंगलों तक पहुंची। यहाँ उम्मीद के मुताबिक बरामदगी नहीं हुई, हालांकि कुछ चीजें भी मिली, जिनमें जेवर, पैसे शामिल थे। तभी ऑफिस में पहुंची टीम को वहां पड़े दस्तावेजों से एक फार्म हाउस की जानकारी मिलती है। इसका जिक्र लोकेशन में नहीं था। सीक्रेट फार्म हाउस से मिला करोड़ों कैश और गहने। दस्तावेजों से सामने आए इस गोपनीय फार्म हाउस से भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी और दस्तावेज समेत कई चीजें मिली। दीवारों समेत जमीन और सीलिंग में इनको छुपाया गया था। सीक्रेट रूम में 58 करोड़ रुपए, 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली। दस्तावेजों में से एक से पता चला कि कर्मचारियों के नाम से भी अकाउंट खोले गए। जब हर चीज को जोड़ा गया तो 390 करोड़ रुपए की बेनामी बेहिसाब संपत्ति मिली। पैसों को गिनने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जालना की मदद ली गई। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ।
अवार्ड से नवाजी गई एनडीआरएफ की जूली। भूकंप प्रभावित तुर्की में मचाई थी 6 साल की बच्ची की जान। तुर्की में फरवरी में आए भीषण भूकंप के दौरान मलबे में दबी एक बच्ची को सूंघकर सुरक्षित बचाने में राहत दल की मदद करने के लिए एनडीआरएफ की 6 वर्षीय श्वान फीमेल डॉग जूली को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। लैब्राडोर प्रजाति की जूली तुर्की और पड़ोसी सीरिया में 6 फरवरी को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ दल के साथ वहां गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान बहुत अच्छा काम करने के लिए जूली को महानिदेशक का प्रशस्ति पत्र दिया गया है। उन्होंने बताया कि भूकंप के कारण धाराशायी एक बहुमंजिला इमारत के मलबे में करीब 20-70 घंटे से दबी 6 साल की बेरेन को सूंघकर उसे सुरक्षित बचाने के लिए जूली को सम्मानित किया गया। बेरेन को तुर्कियों के गाजानिया टेप इलाके से सुरक्षित बचाया गया। बेरेन के जीवित होने की बात पहले ही जूली के सूंघने से पता चली और जूली के साथ श्वान रोमियो ने भी इसकी पुष्टि की। जूली एनडीआरएफ की कोलकाता स्थित 2री बटालियन के साथ है। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।